When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hi everybody, a very warm welcome. Good afternoon. Thank you so much. आप हमारे साथ on this Sunday afternoon join हुए हैं. Sunday is a holiday. I know pandemic के time पर थोड़ा सा वैसे भी holiday कम ही है. हर दिन holiday जैसे लग रहा होगा. Work from home चल रहा है. But still nevertheless Sunday की बात ही अलग होती है where we feel lazy. लेकिन this is also a good day. जब आप अपनी प्रेगनेंसी, अपने बेबी, अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. मेरा नाम सोनाली है, सोनाली शिवलानी. मैं एक प्रेगनेंसी और पोस्ट नेटल कंसल्टेंट हूँ. पिछले 17 इयर्स से ये प्रोफेशन में हूँ एंड आई हैव वर्कड विद मोर देन 40,000 फैमिलीज. ये सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया है कॉर्ड लाइफ की तरफ से. कॉर्ड लाइफ इंडिया की एक लीडिंग स्टेम सेल बैंक है. एज अ कमेंडेबल नोट जो मैं हमेशा हर वेबिनार के पहले ऐड करती हूँ, when this pandemic started, so we've been working together even before. स्टेम सेल बैंकिंग के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन काफी हद तक रहा है क्योंकि हमारी ऑडियंस सिमिलर है. बट जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ, Cord Life was one of the first banks to immediately move into the webinar concept so that the flow of the sessions, the connect with the audience was not broken. So this is something which I really commend them on, and thank you for taking this initiative way back in April 2020 and continuing to do it with absolute zest and vigor. So that's a very big thank you. एक और थैंक यू यहाँ पे डॉक्टर अशीमा कौरा के लिए है. मैम, आई नो आप अभी तक सेशन में ज्वाइन नहीं हो पाई है. मैम इज इन एन इमरजेंसी, तो इसीलिए वो थोड़े टाइम के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी. बट इट्स कमेंडेबल. थैंक यू. आपने हमको ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया टू एड्रेस द ऑडियंस. आज का जो हमारा टॉपिक है इज ऑन प्रेगनेंसी डाइट एंड एक्सरसाइज. बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है फॉर अ प्रेगनेंसी बिकॉज जनरली मदर्स हमसे पूछती हैं कि हाउ कैन आई हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, हाउ कैन आई हैव अ हेल्दी बेबी. तो ये सब सारी चीजें हैं वो ये दो मेन कंपोनेंट्स की वजह से इफेक्टिव हो जाती हैं. लगभग 1 घंटे का सेशन है, तो अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर दीजिए. पिलोज, पानी की बोतल. अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, विच इज नॉट अ गुड आइडिया, बट लेकिन नाश्ता नहीं किया है तो अच्छे से अपने स्नैक्स वगैरह भी ले आइए. अगर आपके हस्बैंड आज घर पर हैं तो उनको भी ज्वाइन करवा दीजिए, या अगर आपकी मदर इन लॉ ये सेशन सुनना चाहते हैं तो उनको भी साथ ले लीजिए. घर से सपोर्ट होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, राइट? तो सारे लोगों को पता होगा कि आपका कैसे संभाल रखना है, आपको कैसे पैम्पर करना है, तो देन आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी, राइट? ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. कॉर्ड लाइफ की टीम इस सेशन के 2 से 3 दिन बाद आपके साथ टच में रहेगी, आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग देगी. इसके अलावा आपके लिए एक गिफ्ट भी है. तो सारे अटेंडीज जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनको एक गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा. वो कॉर्ड लाइफ की टीम आपको सेशन के बाद 48 to 72 आवर्स में देगी. सो जाइएगा नहीं, इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा ताकि ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिले. आप इस सेशन के दौरान आपका माइक्रोफोन हमने म्यूट पे रखा हुआ है, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. तो आप अपने सारे क्वेश्चंस अपने डैशबोर्ड में जो आपको क्वेश्चंस का बॉक्स दिखाई दे रहा है, वहां पे क्वेश्चंस का एक सेक्शन है, वहां खोल दीजिए और अपने क्वेश्चंस वहां पर टाइप कर दीजिए. तो ये हम जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होगा,
हम आपके साथ सारे क्वेश्चंस आपके हम आंसर करेंगे। प्लीज प्रेगनेंसी के बारे में ही क्वेश्चंस पूछिएगा, ओके? बेबी का नाम या कौन से स्कूल में डालना है, ऐसे हम क्वेश्चंस नहीं आंसर कर सकेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेगनेंसी, इट्स ऑल अबाउट बेबीज, ओके? सो अब हम शुरू होते हैं विद द टॉपिक फॉर टुडे, व्हिच इज प्रेगनेंसी, डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, सो अपना और कॉड लाइफ का तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अपने बारे में एक छोटा सा और फैक्ट शेयर करती हूँ। आई एम अ मदर, आई हैव 2 किड्स। मैं उनको किड्स बुलाती हूँ, आई थिंक लाइफ लॉन्ग किड्स ही बुलाऊंगी, लेकिन अभी एडल्ट्स हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। माय सन इज गोइंग टू बी 21 दिस ईयर, ही इज ऑलरेडी ही इज अ ग्रेजुएट, ही इज गेटिंग रेडी टू गेट इनटू द जॉब वर्ल्ड, maybe even go abroad or wherever for his post graduation. My daughter is 19. She's going to be 19 this year. So I do have senior, I call them senior citizens in my house. But pregnancy, birth, and the parenting journey was amazing. It's been one of the best things that I have done in my life. And that's what I like to share. थोड़ा सा मुझे कहानियां बताने की ज्यादा आदत है. I love to tell stories. तो जो भी मुझे एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के साथ मैं जरूर कोशिश रखूंगी। अब शुरू करते हैं पहले खाने पीने से, मतलब डाइट से शुरू करते हैं, राइट? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो सिर्फ बेबी के लिए नहीं होती। जनरली हम लोग मदर से जब पूछते हैं कि व्हाई शुड यू ईट हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो मतलब एकदम स्माइल करके अपने पेट टमी को पॉइंट करके दे विल से दैट ओह इट्स फॉर द बेस्ट ऑफ माय बेबी, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। इट आल्सो हेल्प्स द मदर, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ सही रहती है, आपके हार्मोन सही रहते हैं, एंड इट हेल्प्स द एंटायर फैमिली। आप सही खाओगे तो सारा फैमिली को सही खाना पड़ेगा, राइट? अगर आप ऑलरेडी 7th-8th मंथ में हैं और ये सेशन सुन रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या फायदा अब सोचकर, बट एक्चुअली जो हम प्रेगनेंसी डाइट की बात करते हैं वो 9 मंथ्स की नहीं होती, वो एक्चुअली 2 साल की डाइट होती है। अब ये 2 साल कैसे हुए समझा देती हूँ आपको। 3 मंथ्स हम प्री कंसेप्शन के गिनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर मदर और फादर की हेल्थ सही रहती है तो जो कंसेप्शन होता है वो एकदम ऑप्टिमल और हेल्दी होने के चांसेस बेटर होते हैं। फिर 9 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, और उसके बाद 1 ईयर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। हो गए ना 2 साल। सो हम 2 years इज व्हाट वी कॉल द प्रेगनेंसी डाइट। एंड अगर आप 7th-8th मंथ में भी हैं तो अभी भी मोर देन 50% जर्नी आपकी बाकी है। So definitely जरूर सुनिए, because this is the same diet that you should be following even while you are a breastfeeding mother. अब पहले तो ऑफ कोर्स बात करेंगे बेबी के बारे में, because that's our target and goal, right? बेबी की वेलबींग। अब बेबी की जो वेलबींग है इन द टमी, आपके यूट्रस में 2 चीजें हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है जो फिजिकल है और मेंटल है। अब फिजिकल से शुरू करते हैं। जब बेबी कंसीव होते हैं तो इतने छोटे से होते हैं, मतलब दिखाई भी ना दे, इतने छोटे सा एक कण होता है, 1 single cell, एंड वो इतना रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं दैट बाय द टाइम द बेबी इज बोर्न द बेबी इज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब ये इतना सारा डेवलपमेंट सिर्फ वूम में होता है, मदर के अंदर होता है, ये मैजिक सिर्फ वहीं हो सकता है। फ्रॉम दैट सिंगल सेल जो दिखाई भी ना दे, उसमें आंख, नाक, कान, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, इतनी सारी चीजें बन जाती हैं। तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो आपके अंदर ही होता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? व्हाई आर वी सो वरीड अबाउट इट? आप ये सोचिए कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं या आप कोई पौधा डालते हैं, तो अगर उसके रूट्स, उसके जड़, उसकी जो नींव है, अगर वो मजबूत होगी तो चाहे कोई भी तूफान आए, चाहे कोई भी आंधी आए, द ट्री और द हाउस, द बिल्डिंग विल नॉट फॉल। एंड ह्यूमन बींग्स के लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे सुनामीज और अर्थक्वेक्स और तूफान होते हैं, विच इज योर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें होती है। तो अगर हम इफ वी आर मेकिंग अ हेल्दी फाउंडेशन फॉर द बेबी फिजिकली, चांसेस तो यही रहेंगे कि एज अ ग्रोन अप, जैसे बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट होता है, उसकी लाइफ में ये सारी चीजें थोड़ी कम होंगी। सो इट्स फॉर द बेटर हेल्थ। अब बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की। एज आई सेड, आई एम अ मदर, एंड जब बच्चे हमारे A+ वर्कशीट्स ले आते हैं, हाई परसेंटेज ले आते हैं, अच्छे से कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाती है, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी। अब ये तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट लेकिन जब हम अपने वूम में जो सेल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन होती है वो सबसे रैपिड 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में होती है, एंड उसके बाद इन द फर्स्ट 3 years। तो भी आज का सेशन तो प्रेगनेंसी के बारे में है। तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में
ये आप कैसे कर सकते हैं? अभी आप बेबी को हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, एनसाइक्लोपीडिया ये सब तो नहीं सुनाएंगे। आप सुनाना चाहते हैं तो भले सुनाइए, बट लेकिन इससे ज्यादा जो आप खाते पीते हो और जो आप एनवायरनमेंट मेंटेन करते हो, इससे बेबी की मेंटल डेवलपमेंट वूम्ब में इन योर यूट्रस इज द ऑप्टिमम। सो ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आपको भी A+ रिपोर्ट कार्ड 98-99% के मार्क्स देखने हैं, तो थोड़ा सा फोकस अपने खाने पीने पे अगर आप करें तो शायद यू आर लेइंग द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट ऑल्सो। अब बात करते हैं बेबी के वजन की। बेबी का वेट इज अ वेरी मेजर इशू, इजंट इट? जब भी आप किसी से मिलने जाते हो हॉस्पिटल में, मे बी आप नहीं, आपकी मदर इन लॉ, तो 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस दे आस्क। द फर्स्ट इज के लड़का या लड़की, सेकंड क्वेश्चन होता है नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, और थर्ड क्वेश्चन हमेशा होता है कि बेबी का वजन क्या है। अब जो बेबी का वेट है, that becomes a very important thing in the mind of the family, कि इससे बेबी का हेल्थ समझ में आता है, which in some senses is true, but वेट का आइडियल रेंज क्या है? वी आर लुकिंग एट अ रेंज बिटवीन 2.5 to 3.5 kilos फॉर इंडियन बेबीज। अगर बेबी 3.5 किलो से ज्यादा है तो ऐसा नहीं है that the baby is very healthy and it is better. No, this baby will be obese. उसको वेट गेन का मतलब जो हैवी वेट होता है वो प्रॉब्लम ज्यादा होगा. You don't want to put the child on a diet later, right? और दूसरा, डिलीवरी के टाइम पे उसको ज्यादा डिफिकल्टी होगी क्योंकि आपका जो वजाइना है, बर्थ कनाल है, पेल्विस है, उसका एक पर्टिकुलर साइज है, तो वहां से बेबी को निकलने में जो दिक्कत है वो ज्यादा होगी. पर अगर बेबी 2.5 किलो से नीचे है, 2.5 से नीचे है, तो क्या ये डिलीवरी आसान होगी? नॉट रियली, क्योंकि ये बेबी वीक है, कमजोर है, और जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं एंड दे कैन एक्चुअली मेक द बेबी गो इनटू डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से अगेन सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. सो बेबी शुड ऑल्सो नॉट बी लेस देन 2.5. तो ऑब्वियसली बेबी कमजोर है, वीक है, तो जो बचपन की चाइल्डहुड इलनेसेस जैसे आस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारी चीजें इन बेबीज को ज्यादा जल्दी लग जाती हैं. अब मदर के लिए भी काफी सारे फायदे हैं. मैं आई थिंक एकदम बॉटम से शुरू करती हूँ, विच इज ऑप्टिमल वेट गेन. आजकल एवरीबडी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर बॉडी, देयर वेट. एक्सेस वेट गेन नहीं होना चाहिए, लूज करने में तकलीफ होती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑप्टिमल वेट गेन रहेगा तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो सही से मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि वेट जब बढ़ जाता है तो दूसरे इश्यूज जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड इश्यूज है प्रेगनेंसी में, ये आपके बढ़ने के चांसेस होते हैं. इसीलिए आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी और सेफ नहीं रहती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है. जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है तो शायद डिलीवरी जल्दी होती है. तो डिलीवरी अगर जल्दी होती है तो या तो वो सर्जिकल होती है या डिलीवरी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है. So we definitely want the baby to be born between 37 to 40 weeks. इसको हम full term मानते हैं. And of course अगर लेबर नेचुरल है, नॉर्मल है और मदर हेल्दी है, तो जो एक्सपीरियंस है बर्थ का वो बिल्कुल पॉजिटिव रहता है. It hurts you less, it pains you less, it causes less discomfort, which is definitely something which is very positive. अब प्रेगनेंसी के दौरान यू नीड 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज. जनरली आपको बोला जाता है अरे अब तो तुम 2 हो, तुमको डबल खाना चाहिए. हाँ, तुम 2 हो लेकिन तुमको डबल नहीं खाना है. यू नीड टू रिमेम्बर कि जो सेकंड आप जिसके लिए खा रहे हो वो एक छोटू सा बेबी है एंड उसका रिक्वायरमेंट इज फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स ओनली अबाउट 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज. सो अब ये 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज क्या है? दे टोटल अप टू मे बी 2 रोटीज, 1 bowl of vegetable and 1 bowl of curd in the entire day extra. तो जब आप सब्जी लेते हो तो 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दिया करो लंच में, 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दो डिनर में. अगर आप पोहे खा रहे हो तो 2 चम्मच एक्स्ट्रा पोहे खा लो. तो थ्रू आउट द डे योर कैलोरी काउंट विल बी टेकन केयर ऑफ. ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द बेबीज फीडिंग पैटर्न्स एक्सेट्रा, बट वी रफली से 300 to 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे व्हाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग. अब मैं यहाँ पर डिफिकल्टी बढ़ाने नहीं आई हूँ. यू नो जनरली लोग डरते हैं कि डाइट बाप रे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बिल्कुल नहीं. मैं आपको जो डाइट है उसके बारे में एकदम सिंपल मेथड सिखाऊंगी कि हाउ कैन यू प्लान योर ओन मील्स विथ एब्सोल्यूट ईज एंड कंफर्ट एंड अपने खुद के घर के खानों के साथ.
आपको कोई स्पेशल फूड्स लाने की जरूरत नहीं है. इट इज गोइंग टू बी योर ओन होम फूड्स. बट ये चीज आपको याद रखनी है दैट यू हैव टू हैव बैलेंस्ड मील्स. आपकी बॉडी को नहीं पता आप क्या खा रहे हो, राइट? अगर जैसे ही वो खाना आपके स्टमक में जाता है तो डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द जो जूसेस है, जो एसिड्स है, वो रिलीज होते हैं. अब अगर आप सब नहीं खाओगे, अगर आप बैलेंस्ड मील्स नहीं खाओगे, तो कई बार जूसेस, एसिड्स जो स्टमक रिलीज करता है फॉर डाइजेशन बिकम एक्स्ट्रा, एंड देन उसको कहीं तो जाना पड़ता है, राइट? So those are going to get removed from your body in the form of bloating, acidity, discomfort, and that is not something that you would like to have. So here is what you have to think about, right? कि आपको अपनी meals कैसे balance करनी है. आप अपनी meals कैसे balance करोगे? आप अपने हाथ को देखो कि हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5. अगर इसमें से एक भी उंगली कम होगी तो आपका हाथ सही से नहीं चलेगा, right? सो इसीलिए आपको अपनी मील्स बैलेंस करने के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम पे हमेशा अपनी 5 उंगलियां देखनी है. ये 5 उंगलियों का क्या मतलब है? लेट्स अंडरस्टैंड. जो पहली उंगली है, द फर्स्ट फिंगर, इज योर कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स है आपके ग्रेन्स, जैसे राइस, रोटी, दूसरे ग्रेन जैसे गेहूं की रोटी बना दी तो जवर, बाजरा, नाचनी के रोटले बना रहे हैं, या सूजी, उपमा, पोहा, डोसा, इडली, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं. आपको इनमें से कम 6 सर्विंग्स, दिन में 6 सर्विंग्स लेनी है. आप समझिए कि एक सर्विंग इज 1/8 इंच रोटी. तो जो आप बनाते हो, नॉर्मल रोटी बनाते हो आप घर पे, 8 इंच की रोटी इज 1 सर्विंग. तो लगभग आपको दूसरे ग्रेन्स को भी उसी तरह टोटल करना है. जो भी आप ग्रेन्स यूज करते हो, मेक श्योर दैट दे आर अनरिफाइंड. जैसे व्हाइट राइस, मैदा, इन सब चीजों से आप दूर रहिए, एंड ट्राई टू टेक द अनरिफाइंड ग्रेन्स जैसे व्हीट, ब्राउन राइस, जवर, बाजरा, नाचनी, ओट्स, ये सब चीजें आप ज्यादा इंक्लूड करिए. ये ओवरऑल बेबी के डेवलपमेंट के लिए सही है, वेदर इट इज स्किन, ब्लड, टिश्यू, मसल, हर चीज के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की तो जरूरत पड़ती है. दे आर अ वेरी गुड एनर्जी सोर्स. अगर आप कभी भी कोई भी डायटिशियन के पास गए हो फॉर वेट लॉस, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टॉक अबाउट वेट लॉस, द फर्स्ट थिंग दैट इज टोल्ड इज के कार्ब्स कम कर दो. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्ब्स नहीं कम करने, मिनिमम 6 आपको इन 24 आवर्स कंज्यूम करने हैं. ये आपकी दूसरी फिंगर है, या तो फ्रूट्स या तो वेजिटेबल्स, राइट? अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम कैसे चुनेंगे? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रंग होते हैं, राइट? तो अब ये रंगों के ऊपर हमको चूज करना है. हम जनरली सोचते हैं कि हमने किताबों में पढ़ा होगा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रोज खानी है, बराबर है, सही है, लेकिन दूसरे रंगों को छोड़ना नहीं है. सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, दूसरे रंग भी खाने हैं. सो जितने आप ज्यादा कलर्स खाओगे उतने आपके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप हमेशा सीजनल खाइए. व्हेन यू आर लुकिंग एट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आपका फ्रेश कंजम्पशन होता है. अभी अगर मैंगो का सीजन नहीं है तो प्लीज मैंगोज मत खाइए. स्ट्रॉबेरीज का सीजन नहीं है तो स्ट्रॉबेरीज मत खाइए. जो फ्रूट का अभी सीजन है, यू शुड ईट दैट. यहाँ पर जो सर्विंग्स है, फ्रूट्स की मिनिमम 2 और वेजिटेबल्स की मिनिमम 3, ये आपको कम से कम एक सर्विंग होती है 100 ग्राम्स. सो दिन में कम टोटल मिनिमम राइट, आधा किलो फल और सब्जियां आपको खानी है टू कंप्लीट योर सेकेंड फिंगर, विच बिकम्स योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इसको हम विटामिन और मिनरल्स का सोर्स बुलाते हैं. एंड ये मानो या ना मानो, दिस इज योर प्रेगनेंसी सपोर्ट. अच्छे से आप फल सब्जियां खाओगे तो प्रेगनेंसी ही हेल्दी रहेगी, आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिल्कुल सही रहेगा. थर्ड फिंगर, जो तीसरी फिंगर है, वो है आपकी प्रोटीन्स. अब जब आप प्रोटीन्स की बात करते हो, दीज आर कॉल्ड योर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स. और अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान से सुना है तो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट सेल्स, whether it's the baby's body, whether it's the baby's brain. I've been saying 1 cell to trillions of cells. So that is something which is very important to remember and keep in mind. कि ये आपके बेबी के बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स हैं. सो अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट आपको प्रोटीन सही से खाना है, राइट? अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इज 75 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली पर डे. इसको तोले पे नहीं डाल सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इसको मेजर करेंगे. सो यू नीड टू एंश्योर कि आप समझे कि ये प्रोटीन्स आपके फूड्स में कैसे जाते हैं.
तो अगर आप समझिए एक बोल ऑफ दाल लेते हैं, अच्छा बड़ा बोल ऑफ दाल लेते हैं, so you will get approximately 6 to 8 grams of protein. तो अगर आपको 75 grams कंज्यूम करने हैं तो आपको दिन में 10 bowls of दाल लेने पड़ेंगे, which is obviously not possible. Many times mothers come to me and say, oh I have protein, और जब पूरे दिन का डाइट लिख के देते हैं तो सिर्फ एक ही कटोरी दाल खाई है, which is not enough. So it is important कि आप समझिए कि प्रोटीन्स बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं. अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो इट्स ईजियर, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको जब भी आप खाते हो तो यू शुड मेक श्योर कि आप कोई ना कोई प्रोटीन की चीज जरूर खाइए, जैसे दालें हैं या लेग्यूम्स हैं, जैसे चना, राजमा, वटाना, ये सब चीजें आपको लेनी है. नट्स, सोया की चीजें या स्प्राउट, सीड्स, ये सब आप अपने डाइट में एवरी मील में जरूर इंक्लूड करिए. तो ये हो गई आपकी थर्ड फिंगर. अब ये है चौथी उंगली, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम. बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बेबी के दांत बनते हैं, बेबी के बोन्स बनते हैं, मसल और नर्वस सिस्टम स्पेशली हार्ट सेल्स वगैरह का भी ग्रोथ होता है. आप आई थिंक ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली तो दी है, फिर भी क्या ये जरूरी है? यस, एब्सोल्युटली. जो मैंने अमाउंट लिखा है 600 ml ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको आपको ओवर एंड अबव योर कैल्शियम पिल लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये इंक्लूड करना आपके डाइट में जरूरी है. फुल क्रीम मिल्क, फुल फैट मिल्क कंज्यूम करना इज नॉट एसेंशियल. मेक श्योर कि आप टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क लें. अगर आपको मिल्क नहीं सूट करता है तो प्लांट सोर्सेज भी हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नाचनी, सेसमे सीड्स, जैगरी वगैरह. बट लेकिन डाइटिशियन के साथ बैठकर कितना आपको कंज्यूम करना है पर डे ऑफ डिफरेंट आइटम्स, ये आपको देख लेना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ फिंगर, राइट? जो फिफ्थ फिंगर है ये है फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स. अब फैट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी है क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो इसी से अब्सॉर्ब होते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भर भर के घी खा रहे हैं, भर भर के तेल ले रहे हैं, फ्राइड चीजें खा रहे हैं. यू नीड टोटल 6 टीस्पून्स इन द होल डे. और मीठा तो बांटने से ही प्यार बढ़ता है, तो जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है. 9th मंथ में आम लोग बोलते हैं कि गर्म दूध में 2-4 चम्मच घी मिला के घोल के घुटक जाओ, उससे डिलीवरी आसान हो जाएगी. ये एक बिल्कुल मिथ है. सो डोंट गेट पुश्ड बाय दैट. अब ये कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी जरूरी होते हैं. पहला है वाटर. इससे कोई स्पेसिफिक विटामिन ए, बी, सी, आयरन ये सब नहीं मिल रहा, बट लेकिन ये जो सब हमने खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 8 to 10 glasses ऑफ वाटर इज व्हाट यू शुड कंज्यूम. नमक यानी कि सॉल्ट, इसमें सोडियम होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा खाएं. सो यू नीड अबाउट 5 grams ऑफ सॉल्ट एवरी डे टोटली. एंड सॉल्ट पैकेज चीजों में बहुत ज्यादा होता है, सो बी केयरफुल. कोई भी चीज जिसपे बेस्ट बिफोर एक्सपायरी डेट हो उसको बिल्कुल अवॉइड करें. एंड अपने खाने में भी नमक कम मात्रा में डालें. मतलब आप दूसरी चीजों से अपने खाने को ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं, जैसे नींबू है या और कोई मसाले अगर आप डालना चाहो तो. डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट्स दिए हैं उसको हम नहीं अवॉइड कर सकते, उसको हम नहीं छोड़ सकते. अगर आपको कोई सप्लीमेंट, जैसे फर्स्ट 3 months में फॉलिक एसिड दिया जाता है, 12th और 16th वीक के बीच में आयरन और कैल्शियम स्टार्ट होता है, मे बी मल्टीविटामिन या विकोजाइम सी दिया जाता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में ओमेगा 3 शुरू होता है. इनको आपको इग्नोर नहीं करना. अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट सूट नहीं करता, इट डज नॉट सूट यू, प्लीज लेट द डॉक्टर नो. कोई और ब्रांड आपको जरूर सूट करेगा. सो यू शुड नॉट चीट. आफ्टर ऑल क्या है कि we only have 9 months to make the perfect baby. So we should use all the force that is possible to make this happen. Pregnancy में I call these superfoods. अगर आप ये अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो प्लीज डू. जैसे स्वीट पोटैटोज, ये आप रेगुलर पोटैटोज के बदले में यू कैन स्विच टू स्वीट पोटैटोज. एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो प्रोटीन्स आपको पल्सेस, लेग्यूम्स और लीन मीट से मिलते हैं,
बेरीज अगर ये सीजन में है तो यू कैन कंसिडर हैविंग सम बेरीज एवरी डे ऑल्सो, जैसे स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, मलबेरीज है, होल ग्रेन्स, क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, बी ग्रुप वाइटामिन मिलता है और फाइबर मिलता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह आपको कम होगा. Avocados are healthy fats, very very rich source of omega-3, and this is a main brain food. So DHA बढ़ाने के लिए of course दूसरे भी items हैं, but avocados में amount थोड़ा ज्यादा रहता है. So अगर if it is possible, अगर आपको अच्छे avocados मिलते हैं, हमारे कंट्री में थोड़े avocados अच्छे नहीं होते हैं, यहाँ तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, यहाँ तो बिल्कुल कच्चे रहते हैं. So it really depends on how you can source them, but you can think about it. And फिर आते हैं ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स. इसको तो आई कॉल द फिलर्स ऑल्सो, कि कुछ समझ नहीं आ रहा, भूख लगी है तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ही खा लिया, थोड़े से सीड्स ही खा लिए. ये कुछ फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे रॉ मीट, क्योंकि इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है. जो रेगुलर चीजेस जैसे अमूल, ब्रिटानिया, गो वगैरह मार्केट में मिलती है, दीज आर फाइन, बट जो फॉरेन चीजेस है इनको हमको अवॉइड करना है. अगर आपके घर के पास तबेला है, डायरेक्ट फ्रेश मिल्क मिलता है, तो दैट यू कांट हैव बिकॉज इट इज अनपैस्चराइज्ड. कच्चे अंडे, रॉ एग्स यू शुड अवॉइड एंड बी केयरफुल, ये डेजर्ट्स में भी आ जाते हैं. फिश इज वेरी हेल्दी बिकॉज अगेन इट इज वन ऑफ द रिच सोर्सेज ऑफ omega-3 DHA, राइट. बट लेकिन इन एक्सेस इसमें आपका मर्क्यूरी लेवल बढ़ सकता है, मर्क्यूरी कैन बी पॉइजनस. सो हैव इन लिमिट 2 or 3 times a week is okay. चाय कॉफी आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उसमें कैफीन होता है. कैफीन कहीं एरिएटेड बेवरेजेस वगैरह में भी आता है, सो यू शुड बी केयरफुल. लिमिट इट, इफ यू कैन अवॉइड इट इट्स बेटर, बट अदरवाइज लिमिट टू 1 cup a day, not more than that. अल्कोहल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, ये तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज इससे बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है. प्रेगनेंसी के टाइम पे इन खानों के बारे में तो बहुत ही चर्चा होती है, जैसे पपाया मत खाओ, मिसकैरेज हो जाएगा, पाइनएप्पल मत खाओ, मिसकैरेज हो जाएगा. वेल थोड़ा सा आपने अगर पका हुआ पपाया और पाइनएप्पल खा लिया इन स्मॉल क्वांटिटी, इट इज नॉट हार्मफुल, बट लेकिन इट शुड नॉट बी कच्चा पपाया. स्पेसिफिकली फर्स्ट 3 months में यू शुड टेक इट इजी, डोंट हैव टू मच ऑफ पपाया. डेट्स गरम करते हैं, काले होते हैं, बच्चा काला हो जाएगा, दैट्स अ मिथ. डेट्स आर हाई इन शुगर एंड दे आर वेरी हाई इन फाइबर. So 1 or 2 dates every day if your sugar levels are normal is absolutely fine. They are also a rich source of iron. कोकोनट वाटर से एसिडिटी होगी, बच्चे के बाल बढ़ेंगे, बच्चे का सर नारियल की तरह हो जाएगा. Again, these are all myths. So we don't need to worry. You can continue having 1 coconut water every day. It's very good, rich source of potassium. And it also helps to keep you well hydrated. And घी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि घी खाने से डिलीवरी जल्दी नहीं हो जाती है. It doesn't cause a quick labor. So this is a complete myth. Please don't have lots and lots of ghee before pregnancy, while for the labor and after delivery to make the breast milk and use stronger. अब हम मूव करते हैं आज के हमारे सेकेंड टॉपिक पे, विच इज प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस के बहुत ही बेनिफिट्स हैं. बैक पेन और दूसरे जो डिस्कम्फर्ट्स हैं जैसे एसिडिटी है, इंडिजेशन है, हेडेक्स वगैरह हैं, ये सब चीजों से आपको आसान रिलीफ मिल जाता है. मूड एंड एनर्जी लेवल्स आर बूस्टेड, हेल्प्स यू टू स्लीप बेटर, नींद अच्छी आती है. एक्सेस वेट गेन नहीं होता. आपकी स्टैमिना और मसल स्ट्रेंथ ये बढ़ जाती है. सो ये आपको डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत हेल्प हो जाएगा. प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होते हैं. ऑब्वियसली वेट कम है, नींद अच्छी आ रही है, हेल्थ बेटर है, तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे. आपकी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं, इससे आपका जो लेबर और डिलीवरी है वो भी आसान होने के चांसेस है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो पोस्ट डिलीवरी की आपकी रिकवरी है, क्योंकि एक्चुअल सही काम तो डिलीवरी के बाद शुरू होता है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो मच फास्टर. एक्सरसाइज के बारे में बात करने से पहले वी शुड फर्स्ट टॉक अबाउट पोस्चर. पोस्चर से जो बैक पेन है वो सबसे इजीएस्ट वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बैक पेन इज मेकिंग श्योर कि आपका पोस्चर सही है. तो जब आप बैठते हो, व्हेन यू आर सिटिंग, यू शुड ऑलवेज एंश्योर कि आप इस तरह से फुल बैक सपोर्ट लेकर के अच्छे से बैठें.
इस तरह जो स्लाउच करके बिल्कुल स्ट्रेच होकर ऐसे बैठना नहीं है, क्योंकि इससे आपको बैक में ज्यादा प्रॉब्लम होगी. अगर आपको इजी लगे तो यू कैन एक्चुअली कीप अ स्मॉल कुशन बिहाइंड योर बैक which will help to give your back full support. Pregnancy posture for standing. This is also very important. Generally में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे वेट गेन होती है तो यहाँ जो आपका बैक है उसका कर्व बढ़ते जाता है, एंड ब्रेस्ट में वेट इंक्रीज की वजह से इधर भी वेट इंक्रीज हो जाता है, एंड द होल कर्व बिकम्स लाइक दिस, इट बिकम्स लाइक एन एस कर्व. एंड ये बहुत ही एसेंशियल है कि आप ध्यान रखें कि you should always try to stand erect and keep your shoulders pushed back and your back absolutely straight. कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परमिशन जरूर ले लें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई इश्यूज है, सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, एंड अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको परमिशन देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे. So take care of this very for sure कि every time जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हैं, you should make sure that you ask the doctor, is it okay for me to do my exercises? Simple सी exercises आपको दिखा देती हूँ in picture form, and अगर आपके पास comfort है तो you can try doing these exercises with me, and just try 2-3 positions and postures, just 2-3 counts, okay? So पहला is neck rotations. ध्यान रखना है कि we are doing it really slowly. Drop your chin to your chest, left ear to left shoulder, back of the head to the back, right ear to right shoulder, and chin to chest. अब हम इसको रिवर्स करेंगे. Right ear to right shoulder, back of the head to the back, left ear to left shoulder, and chin to chest. Since मैंने just अभी exercises शुरू किए हैं, and since Dr. Ashima ma'am has joined us, ma'am, would you like to address the audience? Okay, I guess I'll wait. I'll move ahead. Ma'am, whenever you are able to connect in, just let us know, and maybe you can address the audience for a minute or so. Yeah, thank you. I will move ahead with my next exercise. जो next exercise है वो है आपकी wrist rotations. Generally जब mothers office में काम करते हैं या computer पे काम करते हैं ज़्यादा, also a situation जब आप रात में जब आप सोए हैं, आप एक side पे सोए हैं, तो आपका hand जो है वो jam हो जाता है, और आम हमने देखा है कि when you get up in the morning आपकी fingers सूजे हुए हैं, swelling है, so आपकी फिंगर रिंग्स आपको फिट नहीं हो रही हैं. So ये काफी कॉमन सिचुएशन है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ डूइंग योर रिस्ट रोटेशंस. तो आप पहले अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए. So this is one movement, and second movement is, as you're seeing, I'm doing it very slowly, is your wrist rotations. Okay. जैसे हमने रिस्ट रोटेशंस किए उसी तरह हम पैरों के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. जैसे आप ये फुट की एक्सरसाइजेस हैं, तो पहले आप पैरों को इस तरह पॉइंट करिए एंड फ्लेक्स, पॉइंट एंड फ्लेक्स, एंड देन एंकल रोटेशंस, फर्स्ट एक डायरेक्शन में एंड फिर दूसरे डायरेक्शन. अभी यहाँ पे बिकॉज आप लोगों को अपने डॉक्टर से अभी तक कंसल्ट करना बाकी, वी आर डूइंग ओनली 2-3 काउंट्स. जब आपके पास परमिशन होगी तो यू स्टार्ट विद मिनिमम 8 काउंट्स, एंड उसके बाद आप स्लोली एज पर योर स्टेमिना एंड रिक्वायरमेंट आप काउंट्स इंक्रीज कर सकते हैं. बटरफ्लाई पोजिशन इज एन एक्सेलेंट पोजिशन फॉर लेबर प्रेपरेशन. ये आप बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं, टीवी देखते वक्त, फोन पे बात करते वक्त, जस्ट हस्बैंड के साथ बातें करते करते. सो दोनों पैरों को आप इस तरह अपने पेल्विस के बिल्कुल नजदीक ले आइए, एंड जितना आप अपने नीज को नीचे पुश कर सकते हो, दैट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. सो एंड यू कैन ऑल्सो फ्लैप, यू कैन टेक इट अप एंड डाउन, 2 and down, 3 down, 4 down. Or yay flaps, you can also make it a little bit more faster, so it's more like a flapping butterfly.
कैट एंड कैमल पोज आपके बैक के लिए इज वेरी हेल्पफुल. आई रेकमेंड कि आप ये मैट पर करें, बेड पर ना करें. तो आप ऑल फोर्स पे आके पहले अपने बैक को इस तरह आर्च करके होल्ड इट फॉर 3 काउंट्स and then round, make a camel hump and hold it for 3 counts. And then you can repeat. You can arch, hold for 3 counts, and you can round, which is again hold for 3 counts. Pelvic tilt is also an exercise for your back. आप अपने वही मैट पे आप लेट जाइए. अगेन बेड पर मत करिए. lie down on the mat and slowly अपने hips को इस तरह आपको रेज करना है. Slowly raise them and release. So जब आप रेज करते हो, you hold it for 3 counts and release. इस सब में आपकी breathing has to remain absolutely normal. You don't hold your breath anywhere. Leg raises is also something which is very beneficial and helpful for labor preparation. So again, back to the mat. Don't do it on the bed क्योंकि इससे आपकी body थोड़ी stable नहीं रहेगी. So on the mat, your body will be more stable. And you're lying on one side and आपको अपने लेग को फुल 90 डिग्रीज इस तरह से खोल के क्लोज, ओपन एंड क्लोज, राइट. स्क्वाट्स इज वेरी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर आपके डॉक्टर ने आपको परमिशन दी है, आई थिंक सब लोग बोल रहे होंगे कि अब प्रेगनेंसी है, झाड़ू कटका करना चाहिए एंड एटसेट्रा. So you have to focus more on squats. We are calling these sumo squats, wide squats. आप सपोर्ट लेके करेंगे बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो सेंटर ऑफ बैलेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है एंड यू माइट फॉल. सो वी ऑलवेज आस्क यू टू टेक सपोर्ट व्हेन यू आर डूइंग द स्क्वाट्स, वेदर इट्स अ नाइस स्ट्रॉन्ग चेयर, सोफा और वॉल. आप स्लोली नीचे आएंगे एंड स्लोली अप. सो यू आर डूइंग स्क्वाट्स. इट स्टार्ट विद 8 to 10 counts every day, and then as your strength increases, you can even do 3 to 4 sets, which is 24, 32, even 40 counts on a daily basis. Deep breathing is extremely helpful during pregnancy because इससे आपकी lung capacity बढ़ती है, इससे आपकी abdominal strength बढ़ती है. So keep your eyes closed. Take a deep breath in. Exhale. Inhale. Exhale. Don't hold your breath anywhere. ये आपको बिल्कुल अपने lower abdomen तक air ले जानी है. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Right? ये non air conditioned environment में every day about 40 to 50 deep breaths करना all throughout your pregnancy can be very very helpful. Kegels are your pelvic floor muscles. तो ये जो आपके pelvic floor muscles है, इनको आपको strengthen करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इससे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आपका कम हो जाता है, लीकिंग यूरिन नहीं होता. डिलीवरी के टाइम पे बेबी को पुशिंग के टाइम पे इट बिकम्स इजियर बिकॉज द पेरिनियम इज इलास्टिक. एंड डिलीवरी के बाद आपके वजाइनल मसल्स शेप में बेटर आ जाते हैं. सो डू योर कीगल्स एवरी डे. ये करने कैसे? You have to imagine that you are in the bathroom. You're trying to stop the flow of urine. Please don't do it regularly in the bathroom. Just hold and release. Hold, tighten the vaginal muscles and release. Keep your breathing normal. Keep your abdominal muscles normal. Don't keep squeezing them like a kapalbhati. Okay? So it's hold and it's release. Hold and release. That is something that you have to always focus on. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो सेशन में हमारे साथ सब अटेंडीज जुड़े हैं,
उनको कॉड लाइफ और मामा अर्थ की तरफ से ये एक स्पेशल गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा. Mama Earth is a brand which is created with natural ingredients, and their focus is skin and hair care products for maternity and baby. Right? Their main range is maternity and baby. So अगर आप बेबी के लिए मसाज ऑयल्स, अपने लिए स्ट्रेच मार्क क्रीम्स, निपल बटर्स, ये सब अगर आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहते हैं, तो ये वाउचर आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा. So as I already told you, Quad Life team will be in touch with you, and they will give you the voucher as well as a recording of this session. These are books which are available on the market, and if you are interested in exercises for pregnancy and post-delivery, baby-related information, or recipes for when your baby starts eating, these are available on Amazon. Please feel free to browse them. These have been written by me. Suggest कि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि you have all the details of my coordinates as well as the Quad Life team. And I have Rashima with me now. And ma'am, address the audience and move on to questions. Dr. Ashima? Yeah, good afternoon. So sorry for joining late. I was busy in an emergency. No So I problem. hope you had a good session. We hope so too. The audience will tell us. So that's just a remark on about the labor pains and the diet and the exercise, that one should have a free mind for a normal delivery. And number two is you need willpower and exercises. You have to work on that, because if you want a normal delivery, you really have to work hard for that. So spend some time on yourself, on the exercises, on the diet, and then we have the injections also to make you pain free. So don't opt for cesarean section, go through the normal delivery, and we'll help you out. And even at the time of delivery, you must have somebody जो आपको support कर सके कि yes, you are fine, and so that your journey is easy. So that was just a one word, and rest. I missed the session, and maybe next time we can spend more time. And so thank you so much, Sonali. Thank you so much, ma'am, for joining in. I mean, I understand an obstetrician's life is always like this, never predictable. And Yeah, that's true. the fun of it, right? That's the entire excitement. We understand. Right. Very correct. Every Sunday I don't go, but today because I was booked up here, so I have to go to the emergency. So that happens. Yes, it's unpredictable. So that was nice chatting with you. So I'll take your leave. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. So yeah, audience, we are open to question. If you would like to ask any questions, I do have one here who is wanting to know when can we start squats. So what is important is that your doctor should give you the permission first. Your doctor should give you the green signal. Then you can start doing all of these exercises. The main focus is obviously in the third trimester. So you can start in the 28th week. But if you have been exercising regularly, then as soon as the doctor gives you the permission in the 12th, 13th, 14th week, you can start even at that point of time. So yeah, thank you for the good wishes that the session was good. I'm very glad that we could be helpful to you. Your feedback, your suggestions, they are the most valuable for us because it helps us to keep improving. If there are any other topics that you are interested in, you can post that also. We will try and organize those kind of sessions in the future. Any more questions, I would be really happy to answer them. Also, after the session, you will get a feedback request. So you can definitely fill a feedback there also. So I have a mother who is saying that she is vomiting regularly. It makes her conscious about the diet thing. Yes, absolutely. That definitely makes you conscious
because there are certain foods जिससे vomiting थोड़ी ज़्यादा होती है. So once you realize which ones they are, you will automatically start avoiding those foods. As far as baby के ऊपर effect, if it is not, like if you are able to retain some food and some liquid, even though it might be certain specific foods only, the baby will grow well. But if you are absolutely not able to retain anything, the moment you eat, you're vomiting, then you should let your doctor know, because then it will definitely affect the baby. I'm in my third trimester. I did not perform any exercises before, but I used to do walk. Yes, of course, absolutely. So many mothers ask this question that can I start exercises now in the third trimester, in the 8th month? And I tell them, yes, why not? You will definitely get some benefit out of this. So you may not get all the 100% benefit out of it, but you will definitely get some benefit. So if your doctors said that everything is comfortable and your pregnancy is safe, then you can start exercises at any time. Of course, you have to start slow because you haven't done anything for so many months. So then I have another question. I am a mother of 10 months old. Now I'm again pregnant I'm in the 4th month. What should I do to keep both my babies healthy? So first and foremost, you'll need to ask your doctor if whether you're still continuing to breastfeed, etc. Most doctors prefer that if you get pregnant again, then you might want to stop breastfeeding the older one. So right now, you have to focus on the baby in the womb. The one outside can be nourished with outside food. So make sure that you are eating healthy, because your body has not fully recovered from the first pregnancy. So you have to be more particular about your diet. Others, I might have said, little cheating is allowed here and there. You can, have some cheat days. But in your case, I would not recommend cheating at all if that is possible. So make sure you focus on your diet and keep it absolutely healthy. So there's a mother who says that she is in her first trimester and due to nausea, she's not able to eat much. How should I manage? So generally what happens is in the first trimester, because of the changes in the hormones, there is nausea. And a lot of mothers can't eat a lot, but they can eat little. So as I said, if you can eat little also, that is also good enough. Your body has reserves. So these reserves are going to be helpful to take care of the baby. Baby will not suffer. So don't worry about it, right? But if you're absolutely throwing up every single thing that you are having, including water, and you're getting dehydrated, then you should consult your doctor and take some medications. If you're very uncomfortable, still able to eat, and you want some comfort, then again, yes, you should consult with your doctor and you can take some medications. I'm in my first trimester. Should I avoid stairs as my room is on the 2nd floor? There's no reason for you to avoid the stairs. Just don't run up and down the stairs. Yes, if your pregnancy develops any complications, then your doctor might put you on bed rest. But right now, you can be absolutely normal. You can go up and down, but always go up and down slowly. Don't be in a rush. Don't trip and fall. And also keep the light on so that you can go down carefully and come up carefully. Can I sit on the floor in my 4th month of pregnancy? Yes, you can. You can definitely sit on the floor. Again, pregnancy should be normal and healthy. There should be no incidents of bleeding, spotting, threatened miscarriage. If everything is normal, yes, you can sit on the floor. There is no issue at all. We still have a couple of minutes more if anyone has any questions. Okay. I have a slip disc. Which exercises are safe for me? Ma'am, I would recommend that you should consult with a physiotherapist before you start the exercises. So they will be able to help you, because at which level is your slip disc, exercises will be modified as per that. So there is a mother who's saying that she has some blemishes on her face. It's a very common thing during pregnancy to get some marks, etc. on your face, and this is called the pregnancy mask. It's completely natural. It is due to hormonal changes, and it will go away on its own after you deliver. But it will take a few weeks, okay? It's not immediately. As soon as the baby is born, the marks are not going to go away. It will take a few weeks.
All right. If all the questions have been taken care of, I would just like to say thank you so much for being a wonderful audience. I look forward to having you join me on my Instagram and my Facebook and subscribing to my YouTube channel. Thank you so much, everybody, for being such a patient and lovely audience. I hope I've been able to be helpful, and this has been a great learning experience for you. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.